नमस्कार दोस्तों। रात गहरी हो चुकी है, चारों तरफ सन्नाटा है और ऐसे समय में अगर कोई ऐसी कहानी सुन ले जो सच में किसी के साथ घटी हो तो नींद आना मुश्किल हो जाता है। आप सुन रहे हैं खौफ, जहां हम सुनाते हैं ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां जो इंसान और परछाइयों की दुनिया के बीच की पतली दीवार को दिखाती हैं। कई बार जो चले जाते हैं वो पूरी तरह से जाते नहीं, कभी कभी वो लौट कर आते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी है प्रिया की और ये घटना मई 2018 की है। प्रिया एक बड़े जॉइंट फैमिली में रहती थी। उनका घर शहर के किनारे एक पुरानी कॉलोनी में था। 2 मंजिला बड़ा सा मकान जिसमें कई कमरे, एक बड़ी छत और लंबी बालकनियां थीं। घर में प्रिया के मम्मी पापा, 2 चाचा चाची और सभी कजिन एक साथ रहते थे। घर में हमेशा शोर रहता था, बच्चों की हंसी, रसोई में बर्तनों की आवाज़ और आंगन में चलती बातें। लेकिन उस घर में एक इंसान था जो सबका बहुत प्यारा था। प्रिया का बड़ा कजिन जिसका नाम था रोहित। रोहित दिल का बहुत अच्छा था। वह हमेशा घर में सबको हंसाता रहता था। जब भी घर में कोई उदास होता वह मजाक करके माहौल हल्का कर देता। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, शराब। धीरे धीरे उसकी आदत बहुत खराब हो चुकी थी। घर के लोग उसे समझाते थे लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था। मई का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी। उस साल तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुंच रहा था। उस दिन भी बहुत तेज धूप थी। रोहित सुबह अपनी दुकान पर गया था। दोपहर के बाद उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और उसने कुछ भी नहीं खाया था। शराब पीने के बाद वह दुकान के बाहर ही धूप में लेट गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया, धूप और तेज़ होती गई, लेकिन वह वहीं पड़ा रहा। शाम हो गई, फिर रात हो गई। घर पर सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह वापस नहीं आया। रात करीब 10 बजे प्रिया के चाचा और उसका छोटा भाई, जो पेशे से डॉक्टर था, उसे देखने दुकान पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा रोहित दुकान के बाहर जमीन पर पड़ा था। उसके आसपास शराब की बोतल पड़ी थी और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। वह बेहोशी जैसी हालत में था। किसी तरह दोनों उसे उठाकर घर लाए। घर आने के बाद रोहित बार बार पानी मांगने लगा। उसका गला सूख रहा था, बाकी बहुत कमज़ोर लग रहा था। लेकिन उसका छोटा भाई, जो उसकी शराब की आदत से बहुत परेशान था, गुस्से में आ गया। उसने सबको कहा, इसे किचन में लेटा दो और कोई इसके पास नहीं जाएगा। आज इसे पानी भी नहीं मिलेगा। घर वाले रोज़ रोज़ की उसकी हरकतों से परेशान हो चुके थे, इसलिए उस रात किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सब अपने अपने कमरों में चले गए। किचन में सिर्फ एक हल्की पीली लाइट जल रही थी और वहाँ फर्श पर रोहित पड़ा हुआ था। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। घर में सब सो गए, लेकिन लगभग रात 2:30 पर अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जैसे किसी को बहुत भयानक दर्द हो रहा हो। यह आवाज़ रोहित की थी। उसकी पत्नी नेहा की नींद खुल गई। उसने आधी नींद में किचन की तरफ देखा। उससे लगा शायद रोहित नशे में बड़बड़ा रहा होगा। वह उठी नहीं, बस दूर से देखा और वापस सो गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह चीख रोहित की जिंदगी की आखिरी आवाज़ थी। सुबह का समय था। घर में धीरे धीरे सब लोग उठने लगे। रसोई में चाय बन रही थी, आंगन में बच्चे खेल रहे थे, लेकिन रोहित अभी भी किचन में पड़ा हुआ था। प्रिया की चाची ने कहा, इसे कमरे में ले जाओ, फर्श पर क्यों पड़ा है। तब नेहा और चाची उसे उठाने के लिए किचन में गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने रोहित का हाथ पकड़ा, उनकी चीख निकल गई। उसके हाथ बिल्कुल ठंडे थे, बिल्कुल बर्फ जैसे। उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था, उसमें कोई हलचल नहीं थी। तुरंत उसके छोटे भाई को बुलाया गया, जो डॉक्टर था। उसने रोहित की नब्ज देखी, उसकी आंखों में टॉर्च की रोशनी डाली, फिर कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा और धीरे से बोला, अब ये नहीं रहा। ये सुनते ही घर में मातम छा गया। सबकी आंखों में आंसू आ गए। घर में पहली बार इतनी कम उम्र में किसी की मौत हुई थी। प्रिया और रोहित बहुत क्लोज थे। वह हमेशा उसे हंसाता था। उसके जाने के बाद घर जैसे खाली हो गया था। अंतिम संस्कार के बाद प्रिया बहुत उदास रहने लगी। उसे हर जगह रोहित की याद आती, कभी उसकी हंसी, कभी उसकी आवाज़, कभी उसके मजाक। वह अक्सर रोती थी और रात को भगवान से कहती, भाई बस एक बार आ जाओ, एक बार मुझे दिख जाओ, मुझे आपको देखना है। दिन गुजरते गए और रोहित की मौत को 8 दिन हो गए। उस रात समय लगभग 10:30 का था।
प्रिया दूसरी मंजिल की बालकनी में खड़ी थी। वह अपने एक जन से फ़ोन पर बात कर रही थी। रात शांत थी, आसमान में हल्की हवा चल रही थी, गली में हल्का अंधेरा था। तभी अचानक प्रिया की नज़र नीचे पड़ी और अगले ही पल उसके हाथ से फोन लगभग गिर गया। क्योंकि नीचे घर के गेट के पास कोई खड़ा था। वह इंसान रोहित था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही मुस्कान जो 8 दिन पहले हमेशा के लिए खो गई थी। प्रिया की सांस रुक गई, उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। रोहित नीचे खड़ा था और सीधे उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। प्रिया कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी, उसे डर नहीं लग रहा था, बस हैरानी हो रही थी। वह जल्दी से अपने कमरे में आ गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह सच था या सिर्फ उसका वहम? लेकिन उसका दिल कह रहा था कि जो उसने देखा वह सच था। कुछ सेकंड बाद वह फिर से बालकनी में गई और नीचे झांका। रोहित अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार वह थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था, जैसे उसके शरीर के चारों तरफ हल्की रोशनी हो। रात के अंधेरे में भी वह अजीब तरह से चमक रहा था। उसकी आंखें शांत थीं और वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। प्रिया उसे बस देखती रही। फिर उसने मन ही मन कहा, थैंक यू भाई, आपने मेरी बात सुन ली। कुछ सेकंड बाद रोहित की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर वह गायब हो गया। उस रात घर में एक और अजीब घटना हुई। रोहित की पत्नी नेहा सो रही थी। तभी उसे अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर खींच रहा हो। वह तुरंत उठकर बैठ गई। कमरे में हल्का अंधेरा था, लेकिन उसे अपने सामने एक परछाई खड़ी दिखाई दी। वह परछाई बिल्कुल रोहित जैसी थी। नेहा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। उस दिन के बाद प्रिया ने रोहित को कभी नहीं देखा और न ही वह फिर कभी दिखाई दिया। शायद उस रात वह सिर्फ एक आखिरी बार आया था, अपनी बहन की पुकार सुनकर और ये बताने कि कभी कभी जो लोग चले जाते हैं वे सच में पूरी तरह से नहीं जाते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल खौफ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें खौफ। मैं फिर मिलूँगा एक नई डरावनी कहानी के साथ।